हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 11 है। रात को चूटिंग लिंग यू फॉरबिडन पैलेस पे पहुंच जाता है क्योंकि उसे मास्टर चू का सीक्रेट के बारे में पता करना है। वो पैलेस के अंदर घुसता है। जेड में लिखा गया है कि उसे यहाँ पे टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलेगा जिसकी मदद से वो अंडरग्राउंड पहुंच जाएगा। उस मैजिकल सर्कल को लोकेट करने के लिए चूटिंग अपना मैजिक यूज करता है। तभी एक जगह पे वो सर्कल ग्लो करने लगता है। उस सर्कल के अंदर खड़े होने के बाद चूटिंग डिसअपियर हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होके अलग ही जगह पहुंच गया है। वो अपने सामने मू क्विंसी का बॉडी देख के हैरान में पड़ जाता है। वो सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर ने 10 सालों तक मू क्विंसी का बॉडी को हाइड करके रखा है। ये पागलपन है। तभी वो अपना मैजिक यूज करते हुए सोचता है मैं मास्टर को पागल होने नहीं दूंगा। मैं इस जगह को एंड मू क्विंसी का बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जब चूटिंग उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है वो आगे जा नहीं पाता है क्योंकि उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग आरे बना गया है। वो टेलीपोर्ट होकर फॉरबिडन एरिया से बाहर निकल जाता है। तभी सडनली उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। वो सोचने लगता है मुझे वो टेलीपोर्टेशन एरिया इतनी आसानी से मिल गया था। लगता है मास्टर को इसके बारे में पता चल गया है। तभी वहाँ पे चू आ जाता है एंड उसे बोलता है तुम सच में हिम्मत वाले हो जो तुम यहाँ पे आए। चू को देख के चूटिंग उससे माफी मांगने लगता है। चू बोलता है जो भी उस ग्राउंड एरे को डिस्ट्रॉय करता है उसे मरना पड़ता है। ये सुन के चूटिंग शौक में पड़ जाता है। वो चू को बोलने लगता है मास्टर मैं गलत था। मैंने आपके यहाँ पे 10 सालों तक काम किया इसीलिए प्लीज आप मुझे बचा लीजिए। चू बोलता है तुमने सब कुछ देख लिया है। चूटिंग नाटक करने लगता है मैंने क्या देखा। चू बोलता है जिन्हें इस सीक्रेट के बारे में पता है उन्हें मरना होगा। तुम एक्सेप्शन नहीं हो। मैं तुम्हें 2 चॉइस दे रहा हूँ, या तो तुम यहाँ से वापस जाओ और मर जाओ या फिर मैं तुम्हें पेन से आज़ाद कर दूंगा। चूटिंग पूछता है क्या जो भी इस एरिया में आएगा उनके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। चू बोलता है हाँ। तभी वहाँ पे मुंह आ जाता है एंड पूछता है यहाँ पे क्या चल रहा है। चू पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुंह बोलता है मैं यहाँ बस देखने आया था। तभी चूटिंग बोलता है मास्टर इसने फॉरबिडन एरिया पे कदम रखा है। उसने पहले भी कई सारे लॉज ब्रेक किए हैं। आपने इसे मारा क्यों नहीं। ऑब्वियसली वो आउटसाइडर है। मैं आपके प्रति हमेशा से लॉयल रहा हूँ। आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। चू बोलता है तुम्हारा आइडेंटिटी ही क्या है जो तुम खुद को इससे कंपेयर कर रहे हो। मुंह सोचने लगता है चूटिंग चू के हाथों पकड़ा गया है। चूटिंग को पता है ये फॉरबिडन एरिया है फिर भी उसने यहाँ पे कदम क्यों रखा। वो अपना लाइफ को रिस्क में क्यों डालेगा। क्या उसे पता है फॉरबिडन एरिया का सीक्रेट के बारे में। चू मुंह का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है एंड बोलता है तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चू सोचता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि चूटिंग मर जाएगा इसीलिए मुझे मास्टर को यहाँ से पहले ले जाना होगा। मुंह बोलता है लिंग यू पैलेस पे मैं पहले रहा करता था। मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। तुम मुझे यहाँ से हड़बड़ी में क्यों ले जा रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चू बोलता है मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसीलिए आपको भी मेरे साइड में रहना होगा। तभी चूटिंग बोलता है लिंग यू पैलेस के नीचे मास्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है जिसे मैंने देखा है। ये सुन के चू शौक में पड़ जाता है एंड उस पर अटैक करने के लिए मैजिक यूज करता है पर तभी मुंह उसे रोक लेता है एंड चूटिंग को पूछता है तुमने क्या देखा। चूटिंग बोलता है वैसे भी मैं मरने वाला हूँ इसीलिए सीक्रेट बता देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास्टर पागल हो गए हैं। उन्होंने लिंग यू पैलेस के नीचे इससे आगे चूटिंग कुछ बोल पाता उसका मुंह बंद हो जाता है। वो अगेन पूछता है चूटिंग तुमने वहाँ पे क्या देखा। चूटिंग सीक्रेट के बारे में बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है। उसके फोरहेड में सिंबल को देख के मुंह सोचता है ये सोल वर्ड क्रॉस मैजिक है। इस टेक्निक से सोल को बांध दिया जाता है एंड लोग सच नहीं बोल पाते हैं। चू मुंह को बोलता है यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो
चलो यहाँ से। मू बोलता है चू थोड़ा रुको। चू उसका चिन पकड़ के बोलता है तुमने कहा था कि तुम चीजें फिक्स करोगे, मैंने इसके लिए तुम्हें टाइम दिया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे इतना वेट करना होगा। तुम मेरे साथ चलो। ये सुन के मू ओके बोलता है। मैं सोचता है चूटिंग अभी कर्स में है, इसीलिए मैं जो जानना चाहता हूँ वो जान नहीं पाऊंगा, पर वहाँ पे कौन सा सीक्रेट छुपा है जिसके लिए सोल वर्ड कर्स टेक्निक का यूज करना पड़ रहा है। तभी चू 2 शैडो पपेट को समन करता है एंड उन्हें ऑर्डर देता है चूटिंग को प्रिजन में डालने के लिए जब तक कि वो मर ना जाए। चूटिंग चिल्ला के बोलता है मास्टर मैं पूरी तरह से आपका हूँ, आपके दिल में किसी और की एग्जिस्टेंस की वजह से आप पे अफेक्ट पड़ रहा है। चू बोलता है मैं बस एक पर्सन के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चूटिंग चिल्ला के बोलता है क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन एरिया के नीचे जो है उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। चू मू को बोलता है चलिए मास्टर। चू सोचता है क्या चूटिंग को लग रहा था वो किसी को भी सीक्रेट बता सकता है, वो सच में बुद्धू है। दूर से होंग चान ये सब देख रहा होता है एंड बोलता है आज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने प्लान किया है अकॉर्डिंगली वैसे सब कुछ चल रहा है। मैं जीयू के सारे विशेष पूरी करूंगा, चाहे मुझे जान भी गंवाना क्यों ना पड़े। चू मू को अपना प्लेस लेके जाता है। मू बोलता है तुमने मुझे लिंग यू पैलेस पे रहने क्यों नहीं दिया, मैं वहाँ पे रहा करता था। चू थोड़ा परेशान होके बोलता है वहाँ पे साफ सफाई नहीं हुआ है, आप यहीं पे रहिए। मू बोलता है लिंग यू पैलेस के नीचे क्या है। चू बोलता है आपको क्या लगता है मैं क्या छुपा रहा हूँ। मू बोलता है तुमने वर्ल्ड से ट्रेजर चुरा के वहाँ पे रखा होगा, तुम एरे ऑफ सोल को भी छुपा के रख सकते हो, या फिर तुमने मेरे बॉडी को भी छुपा के रखा होगा। चू पूछता है अगर ऐसा हुआ तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मू बोलता है मैं तुम्हें हेट करने लगूंगा। ये सुन के चू अपने हाथ से कप को तोड़ देता है जिससे उसके हाथों से खून बहने लगता है। वो अपना चोट को छुपाते हुए बोलता है आप मुझे अवॉइड करने लगेंगे ना। मू बोलता है हाँ, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई मेरे बॉडी को हाइड करके रखा होगा, कोई ऑर्डिनरी पर्सन ये नहीं करेगा। ये सुन के चू हंसते हुए बोलता है मास्टर आपने कहा कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन ये नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं करूँगा। मू पूछता है तुमने मेरे बॉडी को कुछ किया तो नहीं है ना। चू बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, क्या मैं आपको बदमाश लगता हूँ। मू बोलता है जियू ने कहा था कि 10 साल पहले उसने तुम्हें मेरे बॉडी को लिंगशुआन पैलेस पे लेते हुए देखा था। चू बोलता है क्या ये डिसाइपल का काम नहीं है कि वो अपने मास्टर के बॉडी को दफना के फ्यूनरल दे सके, क्या आपको इस चीज पे डाउट लग रहा है। चू सोचता है मैं जियू के बारे में ऑलमोस्ट भूल गया था, उसने सब कुछ मास्टर को अनइंटेंशनली बताया होगा, या फिर चू उसका सोल्जर पकड़ के बोलता है मास्टर क्या आप जियू पे भरोसा करते हैं एंड मुझ पे नहीं, क्या आपके दिल में मैं इस तरह का पर्सन हूँ। मू बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम पे बिलीव करता हूँ। चू उसे हक करते हुए बोलता है पर अभी आपने मुझ पे सस्पेक्ट किया एंड मुझे डांटा भी, मैं अभी सैड हूँ। चू सोचता है अगर मास्टर को पता चलेगा कि मैं उनके ओरिजिनल बॉडी के साथ हर दिन सोया रहता हूँ तो मुझे डर है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाएंगे, मुझे उन्हें इसके बारे में पता नहीं लगने देना होगा। मू बोलता है वेल तुम ऐसे बोल रहे हो तो मैं गलत हूँ, पर अगर तुमने मुझे झूठ बोला तो। चू उसका हाथ पकड़ के बोलता है मास्टर मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ, वैसे मेरे पास आपके लिए कुछ है। चू उन्हें जेड पर्ल देता है। मू बोलता है ये पर्ल प्रीशियस ट्रेजर है, तुम्हें ये कहाँ से मिला। चू बोलता है चूटिंग ने एक मिस्टेक किया था, अपने लाइफ को बचाने के लिए उसने बदले में मुझे ये दिया था। जब मुझे ये मिला मैंने आपके बारे में सोचा, पीच स्प्रिंग विलेज में आपने इमोर्टल आर्ट यूज किया था जिसकी वजह से आपके सोल को हर्ट हुआ था, इस पर्ल से आप खुद को रिस्टोर कर सकते हैं। मू बोलता है ये पर्ल रेयर ट्रेजर है, इससे सोल को काम किया जा सकता है एंड ड्यूमन को सरप्रेस किया जा सकता है, ये तुम्हारे लिए सुइटेबल होगा, तुम इसे यूज करो। चू बोलता है मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप इसे यूज करें क्योंकि आप मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सुन के मू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है।
चू बोलता है आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, मैं बाहर से आपको गार्ड करूँगा। मू सोचता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चू मुझे हमेशा के लिए याद रखेगा। देन मू उस पर्ल को यूज करता है अपने सोल को रिस्टोर करने के लिए। मू सोचता है जब मास्टर का स्पिरिट स्टेबलाइज हो जाएगा वो सेफली अपना ओरिजिनल बॉडी में वापस जा पाएंगे, पर इससे पहले मुझे उन्हें एक्सेप्ट करवाना होगा कि मैंने उनका बॉडी को हाइड करके रखा है। उस पर्ल के जरिए मू अपना स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करता है। वो सोचता है मुझे लगा था कि मैं अपने सोल को प्रीवियस लाइफ की तरह रिस्टोर कर सकूंगा, पर तभी कोई उसे ब्लॉक कर देता है जिससे उसका मुंह से खून बहने लगता है। ये देख के चू परेशान होने लगता है। वो अपना मैजिक यूज करके मू का स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करता है। स्पिरिट वर्ल्ड पहुंच के चू देखता है मास्टर को। चू अपना मैजिक यूज करके उस बैरियर को तोड़ देता है। बैरियर के टूट जाने से ड्यूमन्स को लगता है कि मू क्विंजी जिंदा है। ये वही ड्यूमन्स है उन्हें सील कर दिया था अपना लाइफ सैक्रिफाइस करके। वो ड्यूमन गुस्से से बोलता है हम लोगों को सील करने के दौरान उसने अपना सोल खो दिया था, वो कैसे जिंदा हो सकता है। मुझे इस इंसिडेंट के बारे में एल्डर्स को बताना होगा। अगर वो जिंदा है देन हमें उसे मारना होगा। इधर चू मू को पूछता है मास्टर आप कैसे हैं, क्या आपका स्पिरिट ठीक है। मू को देख के पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं है। चू देखता है मू का स्पिरिट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा देन मास्टर डिसअपियर हो सकते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए चू के पास बस एक ही रास्ता है, वो है स्पिरिट एंड सोल को फ्यूजन करना। देन चू अपना बॉडी यूज करके सोल एंड स्पिरिट को फ्यूज करने लगता है। इससे मू का हालत ठीक होने लगता है। चू मू को बोलता है मास्टर इस बार आप मुझे नहीं रोक सकते। जब सुबह हो जाता है मू रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। चू को अपने करीब देख के वो उसे धक्का देते हुए बोलता है तुमने मेरे स्पिरिट वर्ल्ड में क्या किया। चू बोलता है मैंने क्या किया मास्टर, मैंने आपके सोल को मेरे सोल से फील किया। मू ब्लश करते हुए बोलता है तुम्हें ऐसे ट्रिक्स किसने बताए। चू उसके करीब जाके बोलता है क्या मुझे इसे सीखने की जरूरत है। जब मैं आपके साथ होता हूँ मैं खुद से सब कुछ सीख जाता हूँ। मास्टर आपने पहले इनिशिएटिव लिया था, आपने कहा था कि मुझे कस के पकड़ो एंड मुझे जाने मत दो। क्या आप ये सब भूलना चाहते हैं। मू ब्लश करते हुए बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो। चू उसका चिन पकड़ के बोलता है मास्टर आपका स्पिरिट आपसे भी ज्यादा ऑनेस्ट है। जब मैंने आपको टच किया आप मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। मू उसका टच को अवॉइड करते हुए बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो। तभी चू उसे फ्लोर पे पुश करते हुए बोलता है मास्टर आपको पता होना चाहिए कि सोल डेंजरियस प्लेस है एंड कोई आउटसाइडर इस पे घुस नहीं सकता, पर आपने मुझे इजीली आने दिया, इसका मतलब क्या है। मू ब्लश करते हुए चिल्ला के बोलता है तुम पहले मेरे ऊपर से हटो। चू उसके करीब जाके बोलता है इससे पता चलता है कि आप मुझे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ तक कि कपल के लिए भी ये करना डिफिकल्ट है। मास्टर क्या आप सच में मुझे एक डिसाइपल की तरह देखते हैं। मू चिल्ला के बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बस एक डिसाइपल की तरह देखता हूँ। तब मेरा सोल डिफिकल्ट सिचुएशन में था एंड मैं पावरलेस था जिसकी वजह से मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाया। ये सुन के चू उसके नेक पे बाइट करता है। मू बोलता है क्या तुम एक डॉग हो, तुम लोगों को क्यों काट रहे हो। चू बोलता है मास्टर आपका जुबान कड़वी है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपका सोल बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है। जब हम दोनों का सोल मिल रहा था तब आपको कंफर्टेबल लग रहा था ना, एंड आपने मुझे रुकने के लिए भी मना किया। ये सुन के मू को याद आता है उसने कहा था नहीं रुकने के लिए। मू बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ज्यादा देर सहन नहीं कर सका इसीलिए मैंने तुम्हें रुकने के लिए बोला। अब तुम मेरे ऊपर से हटो। पर चू उसका बॉडी में बाइट करता है। मू सोचता है बस्टर ने मुझे अगेन बाइट किया। चू पूछता है जब हमारा सोल मिल रहा था क्या आप सच में अनकंफर्टेबल थे। मू बोलता है हाँ मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। तुम नेक्स्ट टाइम मेरे स्पिरिट वर्ल्ड से दूर रहना। क्या तुम मेरा आंसर से सैटिस्फाई हो। चू बोलता है आप झूठ बोल रहे हैं, आपसे सच निकलवाने के लिए मुझे तरीका बदलना पड़ेगा।
चू उसका हाथ पकड़ लेता है। मू बोलता है तुम क्या कर रहे हो? चू बोलता है मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। मू बोलता है मुझे जाने दो। तभी कोई बाहर से बोलता है मास्टर आपसे मिलने एल्डर्स आए हैं। मू बोलता है कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, अब मुझे जाने दो। चू बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा मास्टर, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं उन्हें अंदर बुला लूंगा। मू सोचता है अगर कोई मुझे इस हालत में देख लेगा तो क्या होगा, इसीलिए वो चू को बोल देता है कि मुझे कंफर्टेबल लगा। ये सुन के चू उसे छोड़ देता है एंड बोलता है आपको पहले से ऑनेस्ट रहना चाहिए था। चू ऑर्डर देता है कि एल्डर्स को हॉल में वेट करने के लिए बोल दो। मू तुरंत अपने कपड़े पहन लेता है। चू उसके करीब जाके बोलता है मैं बस मजाक कर रहा था, मैं किसी पर्सन को आने नहीं देता। मास्टर का बॉडी सिर्फ मैं देख सकता हूँ। मू बोलता है मेरा बॉडी में ऐसा क्या है जो बस तुम देख सकते हो? अगर अगली बार तुम ऐसे रेबेलियस एक्ट करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना। चू बोलता है आप इतना रूड क्यों हो रहे हैं? मू बोलता है क्या तुम्हें एल्डर से नहीं मिलने जाना है? तुम यहाँ से जा सकते हो। चू बोलता है मास्टर क्या आप मुझे पनिश नहीं करना चाहते हैं? मू बोलता है मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा सोल ब्रेक हो रहा था, इससे तुम्हारे सोल को भी हर्ट हो जाता छोटी से गलती से भी, पर तुमने बिना हेजिटेशन के अपने सोल से मेरा मदद किया। मुझे पता है तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें कैसे पनिश कर सकता हूँ। चू बोलता है मैंने आपको बचाया क्योंकि मेरे इंटेंशंस बुरे थे एंड मैं आपका एडवांटेज लेना चाहता था। वो उसका सर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम ऐसे मत बोलो, मेरा सोल बस तुम्हारे लिए डिफेंसलेस है। ये सुन के चू बोलता है मास्टर आप ऐसे वर्ड बोल के मुझे प्रोवोक मत कीजिए। ये सुन के मुंह उसे स्टेयर करने लगता है। चू बोलता है मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, इसीलिए आप मुझसे गुस्सा मत होइए। ये सुन के चू बोलता है तुम अब तक क्यों नहीं गए? चू बोलता है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुँह पूछता है क्या? सोल वर्ल्ड में आपको किस चीज ने रोका था? ये सुन के मुँह को याद आता है तब क्या हुआ था। चू पूछता है आपको क्या हो गया, क्या आपका सोल ठीक नहीं है? मुँह बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस इसके बारे में सोच रहा था। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। उस चीज की वजह से मैं रुक गया था। वहाँ पे लिखा गया था कि लॉ ऑफ हेवन तुम इमोर्टल नहीं बन सकते। चू बोलता है मास्टर 10 साल पहले आप एक कदम पीछे थे इमोर्टल बनने के लिए। मुँह बोलता है हाँ तुमने सही कहा, जब वहाँ पे कोई मॉन्स्टर का अटैक नहीं हुआ था। चू बोलता है तब आप इमोर्टल बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, पर मॉन्स्टर ने आपको फोर्स किया आपका सोल को सैक्रिफाइस करने के लिए। ये सब एक कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है? मुँह बोलता है मेरा सोल स्टेबलाइज हो गया है एंड वो चीज डिसअपियर हो चुका है, अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। चू बोलता है मुझे पता है, पर मुझे फिर भी डर लग रहा है, ये सब कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। मुझे हमेशा फील होता है कि डार्क में कोई आपको स्टेयर कर रहा है एंड वो चीज आपको मारना चाहता है। मुँह बोलता है मैं मुँह कुंजी हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, आखिर मुझे कौन मार सकता है जब तक कि मैं ना चाहूँ। तभी गार्ड अगेन आके बोलता है ओल्डर आपका वेट कर रहे हैं। चू बोलता है ओके मैं समझ गया। मुँह उसे जल्दी से जाने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद मुँह सोचता है 10 साल पहले मैं इमोर्टल होने वाला था, तब मेरा स्पिरिट इतना पावरफुल था कि कोई भी मेरा स्पिरिट वर्ल्ड में छुप के कुछ रख नहीं सकता। जब मैं रिबॉर्न हुआ तब मेरा सोल वीक पड़ गया था, शायद तब किसी ने मेरे सोल पे कुछ किया होगा। अगर ऐसी बात है देन चू सही बोल रहा था, ये सब कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। जब मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था तब मैंने अपना बॉडी यूज किया था उन्हें कंट्रोल करने के लिए एंड मेरा रिबर्थ को किसी ने एडवांस में कैलकुलेट भी किया है। देन वो बोलता है ये सब छोड़ो, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे करंट सिचुएशन के बारे में सोचना होगा। मुँह सोचता है शूटिंग का फॉरबिडन एरिया में जाना, इसके पीछे कोई वजह जरूर होगा, क्या इससे जीयू का कुछ लेना देना है? मुँह पैलेस से निकल के प्रिजनर जाता है जहाँ पे शूटिंग को रखा गया है। उस जगह पे शैडो पपेट गार्ड कर रहे हैं। मुँह को देख के शैडो पपेट उस पे अटैक करते हैं। मुँह एक पपेट का सर में हाथ रखते हुए बोलता है कुछ देर के लिए शांत हो जाओ।
ये सुन के बाकी के पपेट भी शांत हो जाते हैं। असल में मुंह को पता है कि उनका वीक पॉइंट फोरहेड में है, जिससे वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। रास्ता क्लियर होने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है चूटिंग को ढूंढने के लिए। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए।